जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना में एक नार्को टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। आज हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है, लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है, 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े। और ये जो सामान है ये सब क्रॉस बॉर्डर आया है और इसमें एक पाकिस्तान का एक हैंडलर भी इन्वॉल्व है और तंजीमें भी इन्वॉल्व है। आखिर ये नार्को टेरर है क्या चीज जिससे हमारे नौजवान जो इसमें बोखला का शिकार हो? नार्को टेरर इस तरह से है कि पहले आपने देखा होगा कि जो टेररिज्म है उसमें या तो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होता था या फिर आर्म्स, एम्यूनिशन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड हमने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे नारकोटिक्स भी आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ स्मगल किया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक बड़ी ही सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि नारकोटिक्स जैसे हम सब जानते हैं कि उससे जो हम लोगों की यूथ है उस पर बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। तो नारकोटिक्स का आना एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम अब फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नार्को टेरर के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेररिस्ट और टेररिज्म का जो पैसा है वो पेमेंट करने की एक करेंसी बन गया है नारकोटिक्स। तो जैसे कि हमने 500 ग्राम जो आज हेरोइन पकड़ा है उसकी मार्केट में वैल्यू है, ब्लैक मार्केट में वैल्यू करीब 2.5 करोड़ रुपए। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जिनको आर्म्स और एम्यूनिशन की स्मगलिंग में पाकिस्तान के और जो टेररिस्ट तंजीमों के लोगों को पुश करने का एक जरिया है कि वो नारकोटिक्स आपको देते हैं। तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर के पास हमारे लोग रहते हैं, उन लोगों को ये दिखता है कि इससे हम लोग ये पैकेट नारकोटिक्स से हम लोग अपनी इलीगल इनकम कमाएंगे और अगर इसके साथ आर्म्स, एम्यूनिशन अंदर जाने पड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है, एक करेंसी है। और जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो हमारी यूथ है, ये सब नारकोटिक्स हमारे कंट्री में आता है तो जो यूथ है वो उनके पास जाता है और वो जब नारकोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो उससे वो जनरेशन और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ये पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये एक सीरियस इशू है। लोगों का इस साल का दूसरा नार्को टेरर मॉड्यूल का केस है। एक केस हम लोगों ने जनवरी में भी रजिस्टर किया था जिसमें भी भारी मात्रा में रिकवरी थी आर्म्स, एम्यूनिशन और नारकोटिक्स की, और ये हमारा दूसरा केस है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि जो नारकोटिक्स, आर्म्स, एम्यूनिशन का स्मगलिंग का चैनल सेम है। तो अब हम लोग उस पर स्पेशल फोकस कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को नारकोटिक्स वाले जो लोग नारकोटिक्स तस्करी कर रहे हैं भारी मात्रा में, उनको भी हमने इस केस में यूएपीए में बुक किया है। तो ये हम लोगों का एक डेटरेंस है जिससे कि हम उन लोगों को डिटर करेंगे जो नारकोटिक्स के जरिए आर्म्स, एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव्स की तस्करी भी कर रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी। हमें इसमें कुछ पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स का भी पता चला है तो उनको भी हम इस केस में चार्जशीट करेंगे। तो और भी इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे वैसे और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। तो जितने भी लोगों का नाम सामने आता है उन सबको हम इसमें ही बुक करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने करीब 13 ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज यूएनआई पर। आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई।